Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। हटाओ मतलब यूनाइटेड नेशन का एक चीफ और भाई अगर सिंगापुर से वो बिलोंग करता है तो उसकी पिछला बैकग्राउंड अगर देखा उसकी फैमिली बिलोंग करी है सिंध से तो समझो अब वो एक किस्म का है पाकिस्तानी। तो खुद सोचो कि भाई साहब एज अ पाकिस्तानी भी वो बात कर रहा है। देख लो पाकिस्तानी है तुम्हारे मतलब कि तुम्हारे एरिया का बंदा है, तुम्हारे एरिया से फैमिली निकली है तो समझो खून तो शुरू का तो हिंदुस्तानी है, वो तो हमारा भी हिंदुस्तानी है, लेकिन अगर बात की जाए तो वो पाकिस्तानी है। बिल्कुल सही बात तो सही है भाई साहब। लेकिन उसने देखो बोल दिया कि भाई साहब तुम्हारी औकात ही नहीं है यूके वालों, इंडिया को चुपचाप यार वजह ये बोला है कि इंडिया को वीटो ना देना बहुत बड़ी नाइंसाफी है। भाई साहब वही ने कहता है इंडिया इस टाइम अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति है। आप अंदाजा लगा world after United States and China, and Great Britain is no longer great. America is the future of India. America के साथ ताल्लुकात, America is going to remain the top 3 country for the next 100-200 years. ये तो सारे के सारे फोरकास्ट। अगर आप वो फोरकास्ट मानते हैं जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इंडिया विल वन डे बिकम द सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी, तो वो फोरकास्ट ये भी कहते हैं कि इंडिया यूएस विल रिमेन द थर्ड बिगेस्ट। एक तो ये कि यूएनएससी को, यूनाइटेड नेशंस को और सबको सर जोड़ के बैठ के सोचना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा कि या तो मेंबर बढ़ा दें, इंक्रीज करें और इंडिया को इंडक्ट करें उसके अंदर, और या फिर दूसरा तरीका ये है कि वो किसी एक कंट्री को हटाकर इंडिया को बनाएं। तो आपके कंट्री के अंदर केजरीवाल पैदा क्यों नहीं हो रहा? आपके कंट्री के अंदर मोदी क्यों नहीं पैदा हो रहा? ये बहुत बड़ा सवाल है निशान। उन दोनों चीजों में क्या है? नेशनलिज्म है। नेशनलिज्म सर्व करने की ख्वाहिश है। यूके के बंदे ने क्या बोला है? नमस्कार दोस्तों, दिन पर दिन भारत का रुतबा बढ़ता जा रहा है, जहां पर दुनिया भर में मांग उठ रही है कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट दे दिया जाए। जिस तरह से भारत का रुतबा पूरी दुनिया भर में बढ़ रहा है और दुनिया भर के काफी सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि अगर भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिल जाए तो भारत काफी सारे चेंजेस कर सकता है और दुनिया भर में पीस भी लेके आ सकता है। इसलिए रिसेंटली यूनाइटेड नेशन के एक्स चीफ ने प्रस्ताव रखा है कि यूके को अपनी परमानेंट सीट भारत को दे देनी चाहिए, क्योंकि यूके वैसे भी अपने परमानेंट सीट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है और वहीं दूसरी तरफ भारत का बढ़ता हुआ पावर पूरी दुनिया भर में अब दुनिया को मजबूर कर रहा है कि भारत को परमानेंट मेंबर बना दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ यूके दिन पर दिन हमें डाउनग्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली भी। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आप भी सहमत है कि भारत को जल्द से जल्द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिले तो आप भी कमेंट में अपना विचार दें और जय हिंद जरूर लिखें। वो है किशोर महबूबनी। अब किशोर महबूबनी को जब आप देखते हैं तो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वो रह चुके हैं यूनाइटेड नेशंस में बिटवीन 1984 एंड 1989। फिर इसके अलावा वो 1984 से 1998 से 2004 तक भी रहे और प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वो बिटवीन 2001 एंड 2002 रहे। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अगर एक्स प्रेसिडेंट आपको ये कहता है दुनिया के सामने कि इंडिया इस वक्त बहुत ज्यादा हकदार है सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट का, और यहाँ तक कि यूके को ये चाहिए कि वो अपनी सीट ऑफर कर दे इंडिया को, तो ये एक बड़ी खबर है। अगर वो सिर्फ डिप्लोमेट होते, देखिए ना, जैसे कहा जा रहा है कि सिंगापुरियन डिप्लोमेट, क्योंकि हैं वो सिंगापुर के और सिर्फ सिंगापुरियन डिप्लोमेट ही नहीं है। अगर मैं आपको कुछ और उनकी हिस्ट्री बताऊं, क्योंकि अगर ये बात कही जाए या कही जा रही है कि देखें वो बीइंग अ हिंदू, वो ये बात कर रहे हैं कि एक हिंदू होने के नाते उन्होंने इंडिया को प्रेफर किया या इंडिया को सपोर्ट किया है, और साथ में एक और चीज भी, और वो ये है कि वो सिंधी भी हैं। एग्जैक्टली जब पार्टीशन हुई थी तो उनकी फैमिली सिंध से थी और सिंधी डिस्प्लेस्ड फैमिली जो है वो
कही जाती है उनकी, तो उन्होंने जो है ये बात की है। वो सिंगापुर में ही बॉर्न हुए, टू सिंधी स्पीकिंग हिंदू फैमिली हु वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम सिंध प्रोविंस ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो कहीं ना कहीं से ताल्लुक पाकिस्तान से भी जाके जुड़ जाता है, लेकिन बात यह है कि हम ये नहीं कह सकते कि जी वो हिंदू हैं इस वजह से उन्होंने सपोर्ट किया इंडिया को, या फिर वो क्योंकि पार्टीशन में जो है उससे पहले उनकी फैमिली वहां पर थी तो इस वजह से उनका कहीं ना कहीं से उस एरिया से, तो इसलिए उन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया है। ये हम उस वक्त कह सकते थे या कोई कि अगर इंडिया की इस वक्त जो हैसियत है वो ना होती, इंडिया का इस वक्त जो स्टेटस है दुनिया में वो अगर ये ना होता, इससे नीचे होता और इंडिया इस काबिल ना होता कि वो यूएनएससी की सीट के लिए जो है उसको कहा जाता, तो फिर तो हम ये कह सकते थे मतलब यूनाइटेड नेशन का एक चीफ। और भाई अगर सिंगापुर से वो बिलोंग करता है तो उसकी पिछला बैकग्राउंड अगर देखा उसकी फैमिली बिलोंग करी है सिंध से, तो समझो अब वो एक किस्म का है पाकिस्तानी। तो खुद सोचो कि भाई साहब एज अ पाकिस्तानी भी वो बात कर पाकिस्तानी तुम्हारे मतलब कि तुम्हारे एरिया का बंदा है, तुम्हारे एरिया से फैमिली निकली है, तो समझो खून तो शुरू का तो हिंदुस्तानी है, वो तो हमारा भी हिंदुस्तानी है, लेकिन अगर बात की बात की जाए तो वो पाकिस्तानी है। बिल्कुल नहीं, बात तो सही है भाई साहब। लेकिन उसने देखो बोल दिया कि भाई साहब तुम्हारी औकात ही नहीं है यूके वालों, इंडिया को चुपचाप सब ये बोला है कि इंडिया को वीटो ना देना बहुत बड़ी नाइंसाफी है। भाई साहब वही कहता है इंडिया इस टाइम अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति। आप अंदाजा लगा ना इंडिया का बड़ी बात उसे कर दी यूनाइटेड नेशन का चीफ ऐसे बोले तो कि भाई इस टाइम अमेरिका से बाद ताकतवर देश इंडिया बना हुआ है। तो भाई साहब सोच लो कि इस टाइम यूके के पिछवाड़े में कैसी आग लगी होगी कि भाई साहब इतना बड़ा भाषण इस टाइम आ चुका है कि यूनाइटेड नेशन के चीफ ने भाई यूके को टारगेट किया। बिल्कुल कि भाई चोर के बच्चों अपनी सीट छोड़ो और इंडिया के हवाले करो। इंडिया वजह ना कर इंडिया बन गया ना तो यकीन कर पीस अमन और शांति के अलावा कुछ भी नहीं। देखो मैं कहता हूँ यूनाइटेड नेशन इंडिया के बगैर कुछ नहीं है। बिल्कुल कोई यूनाइटेड नेशन में एक बंदा भी नहीं है जो किसी देश की बात सुनता है। इंडिया आ गया ना सारे देश इंडिया के आगे झुकेंगे और इंडिया को सलाम ठोकेंगे। तभी तो बड़े बड़े देशों की फट रही है कि इंडिया को अंदर हमने आने नहीं देना, लेकिन अब बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी पावर्स अब बोल रही हैं कि भाई साहब अब इंडिया को तुम्हारा बाप भी नहीं रोक सकता यूनाइटेड नेशन। वो दुनिया में मोदी जी का कमाल देख रहे हैं ना, रशिया और यूक्रेन की जंग के वार रुकवाने में कौन गया जंग के इलाके में? कोई माई का बच्चा शेर का बच्चा क्या इंडिया गया है? वो यार ये गया उसने बोला कभी? ये मोदी का कमाल है। कह रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशन इंडिया से है, बिल्कुल इंडिया नहीं तो यूनाइटेड नेशन। बिल्कुल सही बोला। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू।